अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने लगे 10th क्लास जनरल मैथ एक्सरसाइज 1.1 जो कि क्वेश्चन हमारे पास 21 प्रीवियस हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था 20 तक, तो और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। 21 हमारे पास है इंटू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वन। जी, ये क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या कुछ भी हमारे पास आ जाए और नॉमिनेटर फ्रैक्शन हो तो हम सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं। तो हम इनके फैक्टर बनाते हैं। अब नॉमिनेटर तो ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर थी एक्स प्लस वन और जो पॉसिबल है उनके आप फैक्टर बना लें। एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर होगा। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस वन है तो वन का भी स्क्वायर बन सकता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला यूज होगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वन है, तो आपके पास फैक्टर बनेगा एक्स प्लस वन और इंटू एक्स माइनस वन। नेक्स्ट साइन क्या है माइनस का, और अब दूसरी फ्रैक्शन को नॉमिनेटर तो हमारे पास फैक्टर नहीं बन सकता क्योंकि एक्स का स्क्वायर प्लस वन है। अगर माइनस का साइन आ जाता तो फिर पॉसिबल था, अब ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सेम आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन ओवर डिनोमिनेटर में भी आपके पास सेम ही आ रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस वन। अब दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। ये दोनों कटिंग होने के बाद आपके पास क्या बनेगा वन ओवर वन, ऊपर भी वन और नीचे भी वन कटिंग बनेगा। चलिए हम इसको लिखते हैं एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर इक्वल ओवर इंटू एक्स प्लस वन है इंटू एक्स माइनस वन है, माइनस का साइन वन ओवर वन कटिंग बनेगा। अब इनका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा, एलसीएम हमारे पास आता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब इसके डिनोमिनेटर पास जो पोलिनोमियल है उसको डिवाइड करें एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। जब एलसीएम पे डिवाइड होगा तो आंसर वन आता है, वन नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। अब नॉमिनेटर में आपके पास है एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर, वन मल्टीप्लाई होने से यही रहेगा, नेक्स्ट माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर वन है, वन को एलसीएम पे डिवाइड करें तो यही आंसर आएगा क्या, इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और वन मल्टीप्लाई होने से यही रहेगा। तो अब नेक्स्ट हम फॉर्मूला ओपन करते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है क्या है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर वो इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हम ओपन करते हैं, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है एक्स, और नेक्स्ट माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। पहले फर्स्ट टर्म एक्स है, एक्स को साइन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक्स माइनस वन के साथ होगा तो माइनस वन एक्स हो जाएगा। अब वन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन है तो प्लस वन एक्स, और वन वन के साथ होगा तो वन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस वन ओवर आपके पास ये डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। वो आपके पास क्या है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब हम इनको जो लाइक टर्म में है वो सोल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर वन प्लस टू एक्स, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया टू एक्स माइनस
अब इनमें से ये प्लस का माइनस का वन है, ये प्लस का वन है, ये कट हो जाएंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन। अब बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन ओवर आपके पास एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें से नोमिनेटर में देखो जो लाइक टर्म में है, अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, वो माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कट हो जाएंगे। अब ये प्लस का 2x है, ये प्लस वन है, वो भी प्लस वन है। अब ये 2x सेम आ जाएगा, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, टू ओवर आपके पास क्या आ जाएगा इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब नोमिनेटर में आपके पास टू कॉमन आ रहा है, आप टू कॉमन ले ले। जब आप टू कॉमन लेंगे तो आपके पास जी टू कॉमन लेंगे तो आपके पास टू इंटू आ जाएगा एक्स प्लस वन, क्योंकि टू जब फर्स्ट टर्म में से कॉमन चला जाएगा एक्स, और नेक्स्ट प्लस का साइन है प्लस आ जाएगा, और टू को टू पे डिवाइड किया तो वन ओवर आपके पास क्या है इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये प्लस वाला फैक्टर इससे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा टू ओवर एक्स माइनस वन। ये आपके पास आंसर आ गया। और सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 5x ओवर x माइनस नाइन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 माइनस 6x ओवर क्या है हमारे पास x माइनस 3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जी, हम स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट हमने लिख ली। अब हम इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई में पहला काम क्या है कि आपने नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं उनके फैक्टर बनाना है। अब पहली फ्रैक्शन 5x ओवर x माइनस नाइन, तो ये ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, तो हम लिखते हैं 5x ओवर x माइनस नाइन। और उसके बाद अगली प्लस, अब यहाँ पे आपके पास है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास हो गया है एक फॉर्मूला बनता है और डिनोमिनेटर। मैंने पहले भी कहा था कि आप नोमिनेटर के फैक्टर बनाएं या ना बनाएं उससे हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपके पास डिवाइड या मल्टीप्लाई हो फिर हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के बनाने पड़ेंगे, लेकिन प्लस माइनस में लाजमी नहीं है। चले मैं उसके भी बनवा देता हूँ। ये आपके पास क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वन। अब ये आपके पास अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखूं तो ये ए का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस टू, ए की वैल्यू x और b की वैल्यू वन, क्योंकि टू है, टू के फैक्टर अगर बनाऊं तो टू इक्वल होता है वन मल्टीप्लाई टू, और नेक्स्ट टर्म क्या है प्लस वन, तो प्लस वन इंटू वन को मैं होल का स्क्वायर भी लिख देता हूँ। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, वो बनेगा x माइनस वन होल का स्क्वायर। अब इसमें मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा x माइनस वन होल का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में आपके पास है x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। अब मिड टर्म कर लें, x स्क्वायर को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनता है 27x स्क्वायर।
अब यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो प्लस का है। अब यहाँ पे इसका मतलब है जो दो नंबर बनाने हैं उन दोनों के साइन सेम होंगे। अब वो हमें मिड टर्म बताएगी। यहाँ पे माइनस का साइन है तो इन दोनों नंबरों के साइन क्या होंगे, माइनस के होंगे। अब 27 के आप मल्टीपल ढूंढे, वो बनता है 3 मल्टीप्लाई 9, 3 9 का कितना होता है 27, और इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिड टर्म बनती है। तो क्या माइनस का 3 और माइनस का 9, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 3x प्लस 27। हमने दो टर्मों का पेयर बना दिया। अब पहली दो टर्म से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया तो x इंटू माइनस 9, और इसमें से जब आप -3 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा x, और ये माइनस कॉमन लिए तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस का 9 आ जाएगा। 9 कैसे आए, जो कॉमन ले रहे हो उसे टर्म पे डिवाइड करवा दो। 27 को 3 पे डिवाइड किया तो 9। अब यहाँ पे जब x माइनस 9 कॉमन लोगे आपके पास एक फैक्टर जनरेट होगा x माइनस 3। अब इसके जो आपके पास फैक्टर बने हैं वो x माइनस 3 और x माइनस 9, और माइनस थर्ड फ्रैक्शन है 6x ओवर x माइनस 3। अब इनका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है, डिनोमिनेटर में अनकॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर उनका मल्टीप्लाई। अब ये और ये कॉमन आ रहा है तो आपके पास आ जाएगा इंटू x माइनस 9, और दूसरा आपके पास x माइनस 3 और x माइनस 3 ये भी दो में कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा इंटू x माइनस 3। अब कौन सा नंबर बच गया, इसमें से सारे ही आपके पास चले गए हैं तो अब ये आपके पास एलसीएम आ गया इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9। अब हम इनको सोल्व करते हैं। अब ये है x माइनस 9, इसे एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3 नोमिनेटर, अब नोमिनेटर में क्या है 5x, और आंसर जो आया था वो क्या आया था x माइनस 3, और प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस लगा दो, ये ब्रैकेट है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है x माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब इसको हम फैक्टर ना भी बनाते सेम वही लिख दो। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 3 और x माइनस 9 है, इसको इस पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1 आता है। 1 को हम क्या करते हैं नोमिनेटर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नोमिनेटर में क्या फैक्टर बनना था इंटू x माइनस 1 होल का स्क्वायर, तो इंटू x माइनस 1 होल का स्क्वायर, और नेक्स्ट साइन क्या माइनस का माइनस आ जाए। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 3, x माइनस 3 को एलसीएम पे डिवाइड करें x माइनस 3 कट हो जाएगा x माइनस 9 आ जाएगा, तो नोमिनेटर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। नोमिनेटर में क्या है 6x, और जो आंसर आया था वो क्या है x माइनस 9 जी। अब हम न्यूमिनेटर में जितने भी टर्में बनी है उनको सोल्व करते हैं। अब 5x को मल्टीप्लाई करें तो 5x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 5x का स्क्वायर, और 5x को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 का 15 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15x आ गया। उसके बाद प्लस का साइन है। अब ये आपके पास है x माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये हमने फैक्टर बनाया था। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसको दोबारा आप ओपन करोगे तो वही पहले वाली ही वैल्यूज आएगी। ये x माइनस 1 किससे बना था x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसकी जगह पे मैं वही लिख देता हूँ क्योंकि फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, और नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करें 6x है, ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर हर टर्म के साथ x के साथ होगा तो ये बन जाएगा 6x का स्क्वायर, और ये अब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 9 6 का कितना होता है 9 6 का 54 होता है, और साइन क्या होगा यहाँ पे माइनस है वहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 54 आपके पास आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है
एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 9। अब इनमें लाइक टर्म में जो है उनको सॉल्व कर लेंगे। ये 5x का स्क्वायर है और ये 6x का स्क्वायर है, वो प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचेगा, और ये आपके पास प्लस का। अब ये 5x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6। अब ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6x स्क्वायर काट हो जाएंगे। ये है माइनस का 15x और ये माइनस का 2x, कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 17x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 17x। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म को देखो, ये प्लस 1 है, वो क्या है प्लस का आपके पास 54 है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बनेगा 55 ओवर आपके पास क्या है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट है एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड। अब क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं डिवाइड फॉर्म में। x ओवर क्या है x माइनस 2, तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। अब हम इसको क्या करें, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। अब डिनोमिनेटर में पहला काम होता है, चाहे प्लस है माइनस है या मल्टीप्लाई फ्रैक्शन हो रही है, जो कुछ भी है आपने उनके फैक्टर लाजमी बनाना है। अब इसमें फैक्टर बनाए, पहले हम बनाते हैं x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, मिड टर्म कर लें। x के जब 4 के साथ होगा तो कितना बनेगा 4x के स्क्वायर प्लस का, तो ये दोनों साइन क्या होंगे सेम हो गया। अब वो मिड टर्म बताएगी, मिड में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो दोनों नंबरों के साथ क्या होगा माइनस का साइन होगा। अब 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 4 होता है और 2 मल्टीप्लाई 2 होता है। अब इनमें से देख लें कि दो नंबर ऐसे लेने का उनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने और प्लस माइनस करें तो आपके पास मिड टर्म बने जाएंगे। अब ऊपर वाले से तो नहीं होते, अगर करें प्लस तो 5 बनता है और माइनस करें तो आपके पास कितना बनता है 3, नीचे वाला 2 इन दोनों को प्लस करें तो 4 बनता है। तो आप इधर लिखें एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4, पेयर बना लें दो टर्म का। अब पहले पेयर से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 2। अब दूसरे पेयर से कॉमन क्या आ रहा है माइनस टू कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ जाएगा। अब x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो दूसरा फैक्टर भी आपके पास क्या बनेगा x माइनस 2, तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 2 और का स्क्वायर। और इसी तरह डिनोमिनेटर में ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, चलिए हम लिखते हैं। फैक्टर बनाने के बाद आपके पास जो बने थे x माइनस 2 और x माइनस 2। अब डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है x का स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फैक्टर को एक दफ़ा प्लस में लिख लें, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और सेकंड डिवाइड का साइन, और ये सेम आ जाएगा x ओवर x माइनस 2। अब x माइनस 2 से कट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा x माइनस 2 ओवर x प्लस 2। अब डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये फ्रैक्शन जो है सेकंड वो क्या हो जाएगी उल्ट हो जाएगी। ये x माइनस 2 ओवर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, अगर कटिंग होते हैं तो कटिंग कर दो, कटिंग नहीं होती तो बिना में इनको मल्टीप्लाई करवा दो। अब नॉमिनेटर में क्या है x माइनस 2, तो आपके पास क्या बन जाएगा x माइनस 2 और का स्क्वायर ओवर x
इंटू क्या है एक्स प्लस 2। अब आपके पास ये आंसर आ गई। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये आपके पास a माइनस बी होल का स्केयर है, तो वो क्या होता है a का स्केयर और प्लस b की वैल्यू क्या है 2 का स्केयर। 2 का स्केयर कितना बनेगा 4, और a की वैल्यू और माइनस 2 फॉर्मूले वाला, और a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दो, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x का स्केयर प्लस 2x हो जाएगा जी। अब ये बन जाएगा x का स्केयर प्लस 4 टोटल का कितना हो जाएगा माइनस का 4x ओवर x का स्केयर प्लस का 2x। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट है हमारे पास x का स्केयर माइनस 36 ओवर x का स्केयर माइनस 1 डिवाइड x माइनस 6 ओवर 1 माइनस x आ गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। अब ये ऊपर आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, x का स्केयर 36 क्या होता है 6 का स्केयर होता है, और नीचे क्या है x का स्केयर और 1 क्या है उसको भी स्केयर में लिख देते हैं। अब ये आपके पास अगर फैक्टर बनाओगे, अब मैं डायरेक्टली इसके फैक्टर बना देता हूँ, तो क्या बनेगा x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 ओवर डिनोमिनेटर में क्या है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो a की वैल्यू x है तो x प्लस 1 और b की वैल्यू x माइनस 1। नेक्स्ट क्या है डिवाइड का साइन, और ये हो जाएगा x माइनस 6 ओवर x माइनस 6। ये आपके पास x माइनस 6 ओवर क्या है, सॉरी स्टेटमेंट मैंने गलत लिख दिया है, x माइनस 6 ओवर 1 माइनस x है जी। अब इसमें से आप देख लें कि अगर आपके पास कोई कटिंग होती है तो कटिंग कर ले, वरना हम क्या करेंगे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे आ जाएगा x माइनस 6 प्लस इंटू एक्स माइनस 6 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स ओवर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6। अब ये फैक्टर माइनस वाला इससे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। कट करने के बाद अब ये आपके पास है 1 माइनस एक्स, थोड़ा सा आपके पास क्योंकि हमें चाहिए x प्लस का और 1 माइनस का, ये क्या है 1 प्लस का और ये क्या है माइनस का। इनमें से आप अगर माइनस कॉमन ले लेते हो, चले x प्लस 6 ओवर आपके पास क्या है इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा x पहले आ जाएगा और माइनस 1 ओवर 1। अब ये फैक्टर इससे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। कट होने के बाद आपके पास जो टर्में बची हैं, अब यहाँ से बचा हुआ है x प्लस 6 डिवाइडेड बाई क्या है x माइनस x प्लस 1 और मल्टीप्लाई, अब कटिंग होने के बाद यहाँ पे क्या बचा था 1, तो माइनस 1 ओवर 1। अब ये 1 इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा माइनस का x और माइनस का 6 ओवर, अब 1 इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 1। ये आपके पास आंसर आ गया।